ईश्वर क्या है, जगत क्या है और मैं कौन, इसके तत्वों को जब तक नहीं पाया, नहीं खोजा, समझा, तब तक सब करा कराया मृत्यु के एक झटके में समाप्त हो जाता है। जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को पहचाना है उनके चरणों में जाओ। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया, परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपना उद्धार करने के लिए, असली खजाना, असली चीज पाने के लिए। तत्विद्धि प्रणिपाते न, नम्रता सहित, सेवा भाव से। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तुम्हें उपदेश देंगे उस तत्व का जो सार तत्व है। अपने को परिस्थितियों का दास, गुलाम मानते मानते सदियां बीत जाएगी। परिस्थितियां आती है जाती है, लेकिन सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा परिस्थितियों का गुलाम नहीं हो सकता है। परिस्थितियों के अधीन हो जाना या घुटने टेक लेना या अपने को पापी मान लेना या अभागा मान लेना या कुछ मान लेना, उसकी अपेक्षा परिस्थितियों से अपने को पृथक जानना कई गुना अच्छा है। परिस्थितियां आती है, गुजरती तो शरीर और वातावरण पर। तुम्हारा आत्मा शरीर नहीं है। शरीर के पहले तुम थे, शरीर है तब भी तुम हो, शरीर के बाद भी रहे। बुरे से भला अच्छा है, लेकिन भला बना रहूं, उस दायरे में भी रहना ठीक नहीं। बुरा तो नहीं हो, लेकिन भला भी अपने को मत बनाइए। भला और बुरा दोनों माया में है। भला और बुरा जिस परमेश्वर की सत्ता से दिखता है, उस परमेश्वर की सत्ता को पहचानने की, उस सत्ता से एक होने की जिज्ञासा जगानी चाहिए। उस जिज्ञासा के लिए विवेक चाहिए। अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मैं क्या हूं और मेरा क्या है। मेरा मन की मान्यता है, ये हार मेरा है। फूल किसान ने देखे, वो अपना माल समझता था, माली के पास आए, माली इसको अपना मानता था। भक्त ने खरीदा, भक्त इसको मेरा मानता था। अब यहां आया, मैंने इसको मेरा माना। मान्यता ही है, वरना ये जो चीज जिसकी है उधर ही जा रही। कुछ जल तत्व है, कुछ तेज है, कुछ वायु है, आकाश है। जल तत्व जल में जा रहा है, पृथ्वी तत्व की गंध पृथ्वी में बिखरी जा रही, वायु तत्व की वायु में जा रही। जैसे ये एक एक फूल मिलकर ये गजरा बन गया या माला बन गई, ऐसे एक एक जीव समाज बन गया, प्राणी बन गए। लेकिन ये जीव वास्तव में, जीवों का शरीर पंचभौतिक है, वो पंचभूतों के तरफ जा रहे हैं। और जीवों की सत्ता है चैतन्य आत्मा से, वो शाश्वत है। पंचभौतिक शरीर किसी का सदा एक जैसा नहीं रहता, चाहे बाबा हो चाहे बेटा हो। पंचभौतिक शरीर प्रकृति का है, परिवर्तित होने वाला है। इसको बोलते हैं शास्त्रकार अनित्यानि शरीराणि। शरीर अनित्य है, एक शरीर नहीं, शरीराणि। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। वैभव शाश्वत नहीं, धन दौलत। शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के निकट जा रहा है शरीर। आयुष्य छीज रही, क्षीण हो रही। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना ही कर्तव्य है।
तीन प्रकार के गुरु होते हैं, देव गुरु, मानव गुरु और सिद्ध गुरु। देव गुरु जैसे बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति आदि। मानव गुरु और सिद्ध गुरु। मानव गुरु जैसे हम जन्मते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते पीते, रोते, जीते, मरते, उन सभी परिस्थितियों से गुजरते गुजरते वो पसार हुए और अपने गुरु की कृपा से गुरु पद को उन्होंने पाया। गुरु शब्द की व्याख्या है, गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दे। दूसरा अर्थ है गुरु माना बड़ा, गुरु शिखर है, बड़ा शिखर है। अचल, अचल पद में स्थिति कराना, ये गुरु पद। तो ये मानव गुरु मानव प्राणी के बहुत निकट होते हैं। मानव के साथ उनका तालमेल बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो मनुष्यों के लिए मानव गुरु जितने काम आते, उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं, उतने देव गुरु से वो फायदा नहीं उठा सकता। और सिद्ध गुरुओं की अपनी महिमा है, लेकिन उनसे आम आदमी फायदा नहीं उठा सकता। सिद्ध गुरु उसे कहा जाता है जो अत्यंत छटपटाता है, इंतजारी, बेकरारी, बस अब ईश्वर प्राप्ति के सिवाय एक श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना है और मुझे गुरु की आवश्यकता है। गुरु नहीं मिल रहे तो आत्महत्या करने को भी तैयार हो गए। और ये जरूरी नहीं कि आप आत्महत्या करें तो वो कोई आ ही जाए, वो भी कभी किसी की ऐसी खींच हो तब आए। एक व्यक्ति ने सौराष्ट्र में ठान लिया कि धन्ना जाट छुरा लेकर बैठ के आगे, भगवान आप खाते हो कि नहीं खाते। भगवान आए, प्रकट हुए, तो मैं भी भगवान को भोग लगाऊं। भगवान को भोग लगाए तो भगवान आए नहीं। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन देखा कि नहीं आएंगे तो मैं अपना सिर उतार के रख दूंगा। हालांकि ये ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कोई सत्संग नहीं था, उसने तलवार ला के रख दी, आओ खाओ खाओ खाओ। मेरा खाते कि नहीं खाते, तो खाते कि नहीं खाते। भगवान खाते, लेकिन भगवान भाव के भूखे। और भाव कैसा चाहिए, जैसे पानी 80 डिग्री 90 डिग्री तो गर्म तो लगेगा, लेकिन उखलेगा नहीं। 100 डिग्री पे ऐसे ही भाव की तीव्रता होती तो भगवान प्रकट होते। वैसे तो जड़ चेतन में उसकी सत्ता तो है। तो आए 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 तो भगवान तो आए नहीं, तो आखिर उसने तलवार मयान से निकाली और जरा सा चुरा अपने गर्दन पर, थोड़ा रक्त बहा, प्रभु आओ आओ, नहीं आया प्रभु, और थोड़ी भौंक दी, बेहोश हो गए। होश आया कि अभी तक नहीं आते तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी बदनामी होगी। तलवार भौंक दी, मर गया। ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते। इत्फाक कोई किसी की तीव्रता होती वो अलग बात है, और कोई घटना घट जाए, नहीं तो ऐसी हठ नहीं ली जाती। तो एक बंगाली जज थे, ब्रिटिश शासन था यहाँ, किसी व्यक्ति को फांसी का ऑर्डर हो गया था। हाई कोर्ट ने भी उसको फांसी, सेशन कोर्ट के अनुसार जो भी कुछ एविडेंस थे उसको फांसी देना मंजूर रखा। तो जूरी में 3 न्यायाधीश बैठे थे, उसमें एक बंगाली न्यायाधीश थे। और बंगाली न्यायाधीश के अंतरात्मा कुछ संतों के संपर्क रहा, कैसे भी रहा होगा मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा ये निर्दोष है, भले इसका विटनेस है, ये है वो है, 302 इस पर फिट हो गया, लेकिन इसको फांसी नहीं दी। तो बाकी के जजों ने कहा कि अपने तो खाली बैठना है, इसको बातों में नहीं। तो फांसी का समय बीत गया, बाद में तार आया ब्रिटिश शासन का।
तो ये आदमी निर्दोष है और एससी नाम का दूसरा आदमी और ऐसा ऐसा वो है। तो उसने रिजाइन कर दिया। फिर साधु बन कर ईश्वर की खोज में गुरु को खोजने के लिए इधर उधर घूमते घूमते ऋषिकेश पहुंचे, हरिद्वार ऋषिकेश, जहाँ काली कमली वालों का घाट है। एक रात को खूब घूम घूम के, गुरु नहीं मिल रहे समर्थ, तो घूम घूम के आखिर उब गए। कहीं 108, कहीं 1008, कहीं टूणा ठुटका, कहीं कुछ, मतलब वो जितने जिस प्रकार का गुरु चाहते थे वैसा उनको नहीं मिला। तो अब जीकर क्या करना है, तो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। तो रात्रि को 12 बजे घाट पर गंगे हर करना था, पत्थर भी बांध लिया। तो सिद्ध गुरु प्रकट हो गया कि हे मूर्ख, आत्महत्या तो करता है, अहम नहीं छोड़ता, अपने को विशेष मानता है, इसलिए गुरु को क्या पहचानेगा। मैं तेरा गुरु हूं, नारायण नारायण जपना। बस वो बड़ौदा आए, बड़ौदा से नर्मदा किनारे चाणोद कर्णाली तीर्थ क्षेत्र है, वहां पेड़ के नीचे बैठे रहते, पकड़ शाही से एक टाइम भोजन करते, वो भी स्वाद नर्मदा को अर्पण करके। उनमें सिद्धियां शक्तियां सब आई, शांति आदि। जितना चित्त शांत होता है उतना सामर्थ्य बढ़ता है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। तो लोगों को कुछ लाभ होने लगे, मनोती मनोती, तो फिर भीड़ हो गई, तो बाबा चले गए बद्रीनाथ। तो नारायण नारायण बोलते थे, तो लोगों ने नारायण बापू नाम रख दिया उनका। तो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल भोजन करेंगे तब हम करेंगे। तो भोजन बनाया, एक बार बद्री विशाल को भोग लगाया, तो बोले तो जैसे पंडे लोग लगाते हैं ऐसे ही भावनात्मक है, सचमुच में खाएंगे ठाकुर जी तो हम खाते। तो बोले बाबा आप ही खिलाए। दूसरे दिन बना प्रोग्राम। तो मैंने देखा नहीं है, मैंने ये सुना हुआ है नारायण बापू के बारे में। तो जैसे बड़े लोग खाते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे प्रसाद लिया हुआ था। फिर बाबा ने खाया, भक्तों को दिया। तो नारायण बापू चाणोद कर्णाली में हो गए। अभी थोड़ा समय पहले उनका शरीर शांत हो। इस प्रकार भूमानंद महाराज, उनसे तो हम मिले थे। जैसे आनंदमयी मां तो इधर आई थी, अखंडानंद महाराज, ऐसे उड़िया बाबा हो गए और हरि बाबा हो गए। तो हरि बाबा की भी बड़ी ऊंची स्थिति थी। तो उम्र हो गई थी और प्रसिद्ध डॉक्टर, मैंने प्रवचन में उनका नाम भी बताया था। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनकी सेवा में था। तो रिटायर हुए थे डॉक्टर। वो साधु जैसा ही जीवन था उनका। तो हरि बाबा की स्थिति अब कंट्रोल से बाहर है। आनंदमयी माँ को फोन करा, तो माँ ने कहा नहीं नहीं हम आते हैं, हरि बाबा नहीं जाएंगे। बोले माँ अब वो हम डॉक्टरी हिसाब से कहते हैं कि वो अब उनका शरीर दवाइयों के कंट्रोल में नहीं है, अब बाबा चले गए हैं। बोले नहीं नहीं हम आते हैं। तो डॉक्टर बोला कि हम बाबा से बात करेंगे। डॉक्टर का नाम था राम कुमार करोली, दिल्ली की बात है। उस समय जाना माना डॉक्टर था। हरि बाबा भी जाने माने, आनंदमयी माँ, हरि बाबा, उड़िया बाबा, तीनों मित्र संत थे। आपने सुना होगा आनंदमयी माँ का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ, इंदिरा जी खूब जाती थी, पंडित जी भी जाती, कमला नेहरू भी जाती थी। तो आनंदमयी माँ हरि बाबा को बड़ा आदर देती थी, उड़िया बाबा को भी। और अखंडानंद महाराज जो मेरे मित्र थे, उनके तो सत्संग में आके बैठते थे।
तो मां ने कहा हम आते हैं। तो डॉक्टर इंतजार किया, मां आई। बोले मां देखो, और बोले नहीं, कैसे हैं, हम बात करेंगे बाबा से। तो राम कुमार डॉक्टर करौली को लगा कि हमने धूप में तो बाल सफेद नहीं किए, जाने माने डॉक्टर है, सारे जिंदगी का मेरा पेशा है, अब क्या बात करेंगे माता जी। देखे कैसे बात करती, मेरे मन में ऐसा है, डॉक्टर बोलता है। मैंने कहा अच्छा कमरा बंद करो, थोड़ा बाहर बैठो। और क्या पता कैसे संकल्प किया, क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो देखा कि बाबा टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हैं और मां से बात कर रहे हैं। तो राम कुमार करौली कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य के भी आश्चर्य हो गया। बोले बाबा जी अभी नहीं जाएंगे, हमने प्रार्थना किया, बाबा जी को बुला लिया है। तो सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक तो पेश में ही होता है, और वो साधारण आदमी तो सवा मुहूर्त के लिए मूर्छित हो जाता है, बाद में उसको दिखता है लेकिन वो आ नहीं सकता। अब ऐसे अपवाद स्वरूप कभी कोई घटना घट जाती। मेरी नानी भी मर के जिंदी हुई थी, किसी ने किया नहीं था, वो शमशान में अपने आप खड़ी हो गई थी। तो उससे फिर पूछा गया, बाद में तो 37 साल जी, 38 साल, मेरी माँ की माँ। तो फिर हरि बाबा ने हमारी प्रार्थना मानी है, अभी थोड़ा समय रहेंगे। तो इस जीव में योग सामर्थ्य भी है, ईश्वर को पहचानने की शक्ति भी छुपी है, और ये जीव अगर लापरवाह होता है तो संसार का थोड़ा बहुत दुख सुख आता है तो उसको तिनखे के नहीं बहा ले जाता है, ऐसी अविद्या भी है। जैसे धरती में सब कुछ छुपा है, फल फूल औषधियां, सुवर्ण तांबा पित्तल, ये वो कॉपर, ऐसे ही आपके चित्त में सब कुछ पड़ा है, धरती से भी अनंत गुना। अब सब कुछ में से कितना भी आप लो, लेकिन होगा कुछ थोड़ा हिस्सा, लेकिन जिसका सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, उस ईश्वर के ज्ञान को, प्रेम को और आनंद को पाने के लिए सिद्ध गुरु, देव गुरु और मानव गुरु, उनकी ओट लेनी पड़ती है। नहीं तो अपने भावना से पूजा पाठ किया, चलो सच्चे रहे, धार्मिक रहे, बुरों की अपेक्षा भला ठीक है, लेकिन भले को पता नहीं कि भला भी कौन है, भला होने वाला मैं कौन हूं। चलो वो करप्टेड है तो मैं हॉनेस्ट हूं, वो पापी है तो मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन मैं कौन हूं? बोले मैं हूं साहब। तो आपको अपना पता नहीं, जब तक अपना पता नहीं चला तब तक आपकी मनुष्य जीवन की यात्रा पूर्ण नहीं हुई। फिर और किसी योनि में कभी कहां भी जाए, कैसी भी स्थिति में जाए, कोई पता नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा के पहले दीक्षा, वो जमाना था। दीक्षा का मतलब कान फूकना नहीं, दिशा मिल जाए कि हमारा उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या। खाया पिया, 2 बच्चे पैदा कर दिए, 5 बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे, 3 बच्चियां, 2 बच्चियां, 4 बच्चियां, बच्चे हो गए अथवा पैसे हो गए, लोगों ने कहा अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, अथवा सेठ हैं, बड़े संत हैं। ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि अपने जीवनदाता स्वरूप को पहचानना। नरसिंह मेहता ने गाया, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जूठी।
पढ़ लिख के मेहनत मजूरी करके आप प्रोफेसर हो गए, ये भी एक प्रकार की साधना है। आप तपस्वी हो गए, आप कुछ हो गए, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, आप कोई साधना की, सिद्धियां आ गई। लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो मैं सिद्धि वाला, तो मैं आश्रम वाला, मैं मकान वाला, मैं दुकान वाला, मैं पुण्य वाला, मैं पाप वाला, आखिर मैं हूं कौन? तो जन्म के पहले कौन था और जन्म के मरने के बाद कौन रहेगा, और सृष्टि का आधार क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है और मैं कौन? इसके तत्वों को जब तक नहीं पाया, नहीं खोजा, समझा, तब तक सब करा कराया मृत्यु के एक झटके में समाप्त हो जाता है। इसीलिए खोजना पड़ता है कि अपने आप को खोजे। नानक जी ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। अपने मूल आत्म स्वरूप को पहचानना है। न जाने कितने जन्मों में कितने बच्चे हुए, बच्चियां हुई, मित्र हुए, मकान हुए, घर हुए, क्या क्या हुआ। एक बार इंद्रदेव को हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली। अप्सराएं नृत्य कर रही, गंधर्व गान कर रहे, ललनाएं चमट उड़ा रहे, देवता अभिवादन कर रहे, क्या पुण्य किया मैं। सभा के बाद सोचा कि गुरु बृहस्पति के चरणों में जाएंगे, गुरुवर से प्रार्थना करेंगे, गुरुवर ऐसा कौन सा मेरा इतना तेज पुण्य है कि मैं देवताओं से सम्मानित हो रहा हूं। गुरु बृहस्पति के यहां गए तो गुरु बृहस्पति एक कतार देख रहे थे कीड़ों की। अच्छा, तू एक बार हुआ बस? दूसरे कीड़े की ओर देख, तू 3 बार, वाह ठीक, बढ़िया बढ़िया। तू 4 बार, तू 7 बार, तू 2 बार, अच्छा तू 1 बार हुआ, आधे में पदच्युत हुआ। अच्छा, इंद्र पीछे खड़े हैं। इंद्र ने देखा कि गुरुजी कीड़े को देख के ऐसा बोले, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 7 बार, 9 बार, क्या होगा? गुरुवर ये क्या आप कह रहे हैं, किन को कह रहे हैं? बोले इंद्र, इस सृष्टि तो परंपरा से चली आ रही है, इन कीड़ों को देख रहा हूं, कोई 1 बार इंद्र बना है, कोई 7 बार बना है, कोई 3 बार बना है। मनुष्य की उम्र से तो हजारों गुना ज्यादा उम्र सुख भोगा, लेकिन अंत में क्या रहा? अपने आत्मा को नहीं जाना, जो कुछ किया वो सब रह गया यहाँ। 4 आदमी ने अच्छा कह दिया, 4 ने बुरा कह दिया, जीवन पूरा हो गया। तो नानक जी कहते मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। कृष्ण कहते उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, जागृत। वैसे पहले आदमी जगता है, बाद में खड़ा होता है, लेकिन उपनिषद कहती है नहीं, पहले जगो, अर्थात विवेक जगाओ। उत्तिष्ठ, जाग। प्राप्य वरान बोध्यत, वो जो वरान महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को पहचाना है, उनके चरणों में जाओ। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया, परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपना उद्धार करने के लिए, असली खजाना, असली चीज पाने के लिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन, नम्रता सहित, सेवा भाव से। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तुम्हें उपदेश देंगे उस तत्व का जो सार तत्व है, जो मौत का बाप नहीं छीन सकता है, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। जहां सारे कर्मों का फल, सारे शुभ कर्मों का फल नन्ना हो जाता है, सारे अशुभ कर्मों का फल जलकर दग्ध हो जाता है। यथा धांसी दो, यथा धांसो समझो अग्नि, जैसे अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा जैसे अग्नि लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही वो आत्मज्ञान की अग्नि तेरे कर्म बंधन को और कर्तापन को
पुण्य पने को और पाप पने के भाव को जलाकर भस्म कर देगी। पुण्य और पाप भी मन तक है। काला और गोरा और बीमार और तंदुरुस्त तन तक है, लेकिन तुम मन से भी अलग हो, तन से भी अलग हो, तुम कुछ और ऊंची चीज हो। उसको पहचानने के लिए बुद्धि मिली। रामतीर्थ कॉलेज में पेपर लिखते, कोई 10 में से 8 का उत्तर लिखिए, किसी 8 में से 6 का उत्तर लिखिए, 5 का उत्तर लिखिए, इन 5 में से 3 का उत्तर लिखिए। वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देते और नीचे नोट लिख देते थे। 10 के 10 सही है, कोई भी 8 चेक कर लीजिए। 8 के 8 सही है, कोई भी 6 चेक कर लीजिए। 5 के 5 सही है, कोई भी 3 चेक कर लीजिए, और सब सही मिलते। तो प्रिंसिपाल ने और मैनेजमेंट ने उनका अभिवादन किया कि आपकी इतनी मेमोरी, इतनी बुद्धि है, तो आप यूरोप चले जाओ, बढ़िया डिग्री ले आओ, फिर यहाँ सरकारी बढ़िया नौकर, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा मकान मिलेगा, नौकर चाकर होंगे, ठाठ से रहोगे। बोले मेरी बढ़िया बुद्धि की आप सराहना करते, धन्यवाद, मेरे लिए आपको सहानुभूति है, मैं उसका सत्कार करता हूँ, लेकिन क्या ये बढ़िया बुद्धि इस शरीर को सुविधा दिला के अंत में शरीर को जला के मार देने के लिए बढ़िया बुद्धि का उपयोग करूंगा? क्या ये बढ़िया बुद्धि गुलाम होने के लिए है? नहीं नहीं, मुझे ब्रिटिश शासन का गुलाम नहीं होना है। बढ़िया बुद्धि है तो बढ़िया बुद्धि जिसने दी है उस दाता को पहचानूंगा। वो लग गए तो लग गए, 1 साल के अंदर आत्म साक्षात्कार कर लिया, उस दाता को, परमात्मा को पहचान लिया। और यहां तो बांटा उपदेश प्रसाद। अमेरिका गए और उस समय का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो था, वो राम तीर्थ के चरणों में बैठकर जो उसको पीस मिला, शांति मिला, तो उसने कहा कि हमने सुना था कि इंडिया ने कई जीसस प्रकट किए हैं, उसमें से एक जीसस हमको देखने को मिला। हमारा सत्संग था अमेरिका में, शिकागो में, मोरारजी भाई देसाई का अनुभव उन्होंने बोला। हालांकि मेरे सामने नहीं, मेरे को लोगों ने बताया बाद में कि मैं कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर पद तक की यात्रा की, लेकिन रमन महर्षि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति मिली, जो समझ मिली, ऐसे और कहीं नहीं मिली। जीवन का उद्देश्य आत्मा परमात्मा की समझ है, आत्मा परमात्मा की शांति। तो विवेक होता है, विवेक से वैराग्य आता है, वैराग से धर्म में दृढ़ता आती है, धर्मते बिरति, वैराग्य आएगा, फिर योग होगा, ध्यान होगा, योगते ज्ञान, उस आत्मदेव के ज्ञान की प्यास जगेगी, ज्ञान की निष्ठा होगी। ज्ञानते मोक्ष पाए पद निर्वाण, ये रामायण में लिखा है। तो ज्ञान, ज्ञान से भगवत शांति, ध्यान, लब्ध्वा शांति, लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। आत्मज्ञान हुआ तो परम शांति हो जाएगी। संसार के प्रॉब्लम सुन रहे शांति, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम फिर आया, फिर हुआ, फिर दूसरा प्रॉब्लम आया, लेकिन एक बार ज्ञान हो गया तो परम शांति। फिर जनक की नाई राज्य करो अथवा मौनी बाबा बनकर मौन रखो, तुम्हारी मौज। अष्टावक्र की नाई उपदेश दो, आपकी मौज। तो भूमानंद महाराज हो गए, वो भी ऐसे राजा को उपदेश देते, फिर एकदम मौन हो गए। मैं उनसे मिलने गया था, उनको भी सट्टोर, ये जो मौनी बाबा की बात बताई ना तुमको, जो उस दिन आए थे ना तुम लोग यहाँ कुटिया पे, वो मौनी बाबा, ऐसे ही वो मौनी थे। तो इनको भी लुणावाड़ा वाले मौनी को भूमानंद नाम था उनका। यहाँ से 110 किलोमीटर होगा लुणावाड़ा लगभग।
बायड़ के रास्ते पे, बायड़ मोड़ासा बायड़ के उसी तरफ। तो बस पड़े थे। ब्रिटिश शासन था तब, तो राजा वाजा उनकी सेवा करते हो, महल में गए, राजा उनके चरणों में बैठते हो, ब्रह्मसूत्र पर उपदेश देते, राजा को ऊंचा ज्ञान भी दिया। लेकिन फिर देखा बहुत प्रसिद्धि हो गई तो बस मौन धारण कर लिया, वहीं पर डबल सिंगल किया। फिर राजा ने 1-2 नौकर रख दिए, राजा तो विदेश चले गए पार्टीशन के बाद। फिर तो कहीं के कहीं, कभी कहीं कभी कहीं कोई ले जाए रख दे बिठा दे। फिर सटोरियों ने घेर लिया, जैसे ये मौनी महाराज को घेर लेते, बताओ बताओ बताओ। मैं एक बार गया तो मैं भी वहाँ हवा लेटे थे, तो हम भी रात को 10-9 बजे गए थे, 8-9 बजे। फिर बैठे लेटे, 10-11 बजे कोई खिचड़ी खिलाने आया तो खाए। फिर ताज सिगरेट दे मुँह में, पियो पियो पिए। फिर बोले नंबर बताओ नंबर बताओ। बाबा तो कुछ नहीं, हम सो गए तो 2 बजे सटोड़ी आया। 1-2 बजे बाबा को लाया, जगाया, नंबर बताओ, बोल। अरे माला मार कर देंगे, भंडारा करेंगे, बोल बोल। वाट बोलो, क्या वाट करते हो, बोलो बाबा। बोलो बोलो वाट बोलो। तो बोले नहीं, ये तो हम सुन रहे थे आंखें मीच के। फिर हम थोड़ा करवट लिए, वो सटोड़ी भागे। तो बाहर से मुकवत, अंदर से सजाग जानते। तो संतों में, मानव गुरु में भी 2 कोटि के होते हैं, एक आचार्य कोटि के, एक परमहंस कोटि के। चुप हो गए, मौन हो गए, अपना बैग। ऐसे ही एक दूसरे संत यहाँ हो गए भावनगर में। तो राजा तखत सिंह आता था कि ऐ तख्ता, बीत जाएगा साले बख्ता, कर ले कोई काम है वक्ता। कोई आदमी 2 गिरनियाँ ले आए बाबा। बाबा मनोती मानी थी कि मेरे को बच्चा होगा तो आपको 2 अशरफियाँ चढ़ाऊंगा सोने। ना बाबा ले लो, बोले गरीब को दे दे। वो तखत सिंह आए प्रणाम करने को, वो मस्तराम बाबा नाम किसी ने रख दिया। तो मस्तराम बाबा ने कहा किसी गरीब को दे दे। इतने में तखत सिंह राजा सुबह वॉक करने जाते तो प्रणाम करने आते बाबा को। तो बोले गरीब आ गया, दे दो इसको। तो तखत सिंह राजा हंसे भावनगर के। तो बोले बाबा मैं तो भावनगर का नरेश हूँ, मेरा तो देश विदेश में यहाँ कितना संपत्ति। बोले इतना है फिर भी और चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी और भी चाहिए ना, और बढ़े और पड़ा रहे। तो इन चीजों से सुख और इन चीजों की स्थिति चाहता है तो वो गरीब हुआ ना, अपनी अमीरी तो जानता नहीं तो गरीब है। वो मस्त राम बाबा। फिर उनको एक बार किसी ने कहा होगा, वही मस्तराम हो गया दूसरे। अभी एक दूसरे मस्तराम हो गए, उनसे तो हम भी मिले थे। अब उनका शरीर है कि नहीं पता नहीं, चित्रासनी में पड़े रहते, बैठे रहते, ऐसे बोलते नहीं थे, लेकिन आंखें बड़ी सतर्क थी, जैसे ही है महाराज। तो उनके सिवाय जो प्रसिद्ध संत है उनके तो नाम है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष भी गुजरात में बहुत हुए और जगह भी हुए होंगे। तो ये भारत भूमि सचमुच में देवभूमि है। यहाँ का प्लेटफॉर्म चौराया ऐसा है कि किसी भी लोकांतर की यात्रा करनी होती है तो यहाँ से यात्रा होती, बाकी की तो भोग भूमि, ये तो देवभूमि है। तो देवगुरु, मानव गुरु, सिद्ध गुरु, तो जिसको जिसकी आवश्यकता होती है उसको भगवान वैसा संपर्क करा देते हैं। ओम शांति। ये जो जप करते हैं इससे जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे जप से एक प्रकार की ओरा ऊर्जा बनती, और उस ऊर्जा में ब्रह्म भावना की जो रीत बताते ध्यान में, उसमें बड़ी मदद मिलती।
ओम शांति।